9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो त्रैमासिक परीक्षा है आपकी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र विज्ञान का आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो जल्दी से कंप्लीट करिए। त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपका है ये प्रश्न पत्र। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, और जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो गलनांक। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो ठोस। और सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, तो ये होगा आपका गैस। अगला है आपका, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण कहलाता है? तो विलयन कहलाता है। और वायु एक विलयन है, तो गैस में गैस का। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका आंसर सही अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका, रिक्त स्थान भरिए। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन पेतरक कोशिका में होता है। अगला आपका, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र कहलाता है। अनैच्छिक पेशियों को अरिक्त पेशी भी कहा जाता है। और एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो, ऊतक कहलाता है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न है वो आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है। निलंबन का प्रकार का विचलन होता है। और डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था वो भी बहुत ही आसान तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखिए, पहली आपकी गति का तृतीयक नियम, तो इसका हो जाएगा आपका क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। अगला है आपका चाल, तो इसका होगा आपका दूरी बटा समय। आगे है हमारा त्वरण, तो त्वरण का होगा हमारा वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अगला है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका हो जाएगा हमारा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। अगला है जड़त्व, तो जड़त्व का होगा आपका गति का प्रथम नियम। और गति का द्वितीय नियम, तो इसका हो जाएगा F = ma। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी आसानी से हमने कंप्लीट किया आंसर सही। तो देखिए, अच्छे से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, तो देखिए, 5वां प्रश्न आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो सत्य होगा। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, तो असत्य है। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो असत्य होगा। और हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो असत्य है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो असत्य होगा। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका सत्य हुआ। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका 5वां प्रश्न था सत्य सत्य, वो भी आसानी से हमने कंप्लीट किया। अगले प्रश्न है जो आपका, वो है आपका एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम है क्या है? ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। 8वां आपका, मिश्र धातु किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव क्या है? ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? 7वां हो गया। 8 इस तरीके से ये हो गया आपका 12वां। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इस तरीके से हमारे सारे प्रश्न दे रखे हैं, बहुत ही आसान है। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। 20वां हो गया, 21वां हो गया, 22वां, और ये हो गया आपका 23वां। तो देखिए, कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। आप तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा सभी प्रश्नों को।